श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि में किए जाने वाले एक अचूक उपाय को समझने वाले हैं, जिससे हमारी घर की कुलदेवी और 9 देवियाँ प्रसन्न होती हैं। इन्हीं 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए और कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए आज का ये उपाय है। इस उपाय को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे तो इस उपाय को 9 दिन में से जो नवरात्रि होती हैं 9 दिन में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन हमारे घर में कुलदेवी की पूजा होती है, चाहे वो सप्तमी को हो, अष्टमी को हो या नवमी को हो, किसी भी दिन हो, उस दिन हम इस उपाय को कर सकते हैं और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इस उपाय को वैसे तो हम दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इस उपाय को आप रात में कीजिएगा, क्योंकि उस रात में हमारी देवियों की जो शक्तियाँ वो ज़्यादा जागृत होती हैं, सक्रिय होती हैं, जिससे कि हमको उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। उनकी कृपा हम पे बहुत ज़्यादा होती है। इस उपाय को करने के लिए हमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सुबह हम स्नान कर लें, फिर शाम को मुँह हाथ धुल के फिर पूजा करें, उपाय करें, या फिर हो सके तो शाम को भी एक बार स्नान कर लें। और स्नान करने के वाले पानी में हमको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है, जिससे क्या होगा, वो हमारा स्नान शुद्ध हो जाएगा। फिर हमको लाल या पीले वस्त्र पहनना है, जिनके बाद हमको उपाय को करना है, पूजा को करना है। इस उपाय को या पूजा को करने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे घर में ही, जहाँ पे हमारे भगवान विराजमान है, हमारे देवी देवता विराजमान है, वहीं पे करना है। या फिर हमने घट स्थापना की है तो वहाँ करना है। घट स्थापना नहीं की है तो फिर हमको अपने पूजा स्थान पर ही ये सारा इस उपाय को संपूर्ण करना है। इसके लिए अब सामग्री समझ लेते हैं, कौन कौन सी सामग्री लगेगी। सबसे पहले हमको एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का हो सकता है, या फिर हम उसको आटे का बना सकते हैं, बिना नमक के आटे का बना सकते हैं। उसमें लंबी बाती रखनी है। लंबी बाती इसलिए रखनी होती है क्योंकि उसमें धन वृद्धि है ना, धन वृद्धि होती है, लक्ष्मी वृद्धि होती है, इसलिए हम लंबी बाती का दीपक लगाते हैं। फिर हमको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 108 चावल के दाने लेने हैं, 1 लौंग लेनी है, फूल वाली 1 लौंग लेनी है, और फिर हमको कुछ कपूर अपने साथ में रखना है। ये हो गई हमारी सामग्री। चलिए मित्रों, अब इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब हम उपाय की बात करने वाले हैं। हमको एक पार्ट लेना है ना, उस पार्ट पे एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, और वहाँ पे एक माता की मूर्ति रखना है या तस्वीर रखना है, जो भी हमारे पास है। किसी भी माता की रख सकते हैं, वैष्णो देवी की रख सकते हैं, दुर्गा माता की, या जो भी माता की हमारे पास फ़ोटो है, तस्वीर है, उसको हमको रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, हमको एक थाली लेना है ना, थाली लेना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है, और 108 चावल के दाने जो हमने सामग्री में बताया था वो हमको अपने पास में रख लेना है। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे स्वास्तिक का निर्माण करना है हल्दी से। अब हल्दी में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ है, उससे स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण कुछ इस तरह से करना है कि वो एक दूसरे से क्रॉस ना हो, जो प्लस का साइन बना है वो क्रॉस ना हो, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपको इस तरह से बनाना है। फिर दूसरे में क्या आएगा, फिर वो किस तरह से बना लेना है ना, तो ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगा, साइड साइड से बनता जाएगा, और चारों जगह पे 4 बिंदी रखना है। इसके बाद फिर हमको 108 चावल के दाने यहाँ पे रखना है, और जब हम 108 चावल के दाने रखेंगे तो हमको उस समय एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है इदम अक्षतम ओम कुलदेवी नमः। ये हमको इस मंत्र का जाप करना है जब हम चावल वहाँ पे स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको हल्दी लेना है, फिर हमको दीपक रखना है। दीपक जैसे कि मैंने बताया कि लंबी बाती का लेना है, चाहे तो मिट्टी का हो, या फिर हम इसको आटे का भी ले सकते हैं। इसमें क्या, हमको घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तिल के तेल या मीठे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास घी उपलब्ध है तो ये बहुत अच्छी बात है, बाकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है, और हमको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है ओम कुलदेवी नमः। ये हमको करना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको अपने सीधे हाथ में एक फूल वाली 1 लौंग लेना है, और उसके साथ में माँ बगलामुखी का ध्यान करना है, और एक मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। इसको जो हमने तीनों मंत्र दिए हैं, इसको आप चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, या 108 बार कर सकते हैं ना। आपने यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। बगलामुखी का कौन सा मंत्र है, बगलामुखी माता का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करना है, जो कि है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये इस मंत्र का हमको जाप करना है। इस मंत्र से क्या होता है, बगलामुखी माता से हमको भूत बाधा, प्रेत बाधा और जो शत्रु बाधा, इन सब का नाश होता है, और हमारा यश और कीर्ति इनसे बढ़ती है। अब हमको क्या करना है दोस्तों,
जिस जो दीपक हमने जलाया था उससे माता की हमको आरती करनी है ना। और हमने जो लौंग ली थी वो भी उसी में डाल देना है, दीपक में डाल के उसकी आरती करना है। इसके बाद जो हमने आरती करने के बाद उस दीपक में जो लौंग रखी हुई थी उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है और उसको जो हमने लौंग डाली थी उसको ख़त्म कर देना, मीन्स उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना कपूर से उसको जला के। इसको ये सब करने के बाद हमको अगले दिन क्या करना है, अगले दिन हमको वो दीपक जो शांत हो गया था उसको उठाकर हमको किसी वृक्ष के, घर के बाहर जो भी वृक्ष हो या जहाँ भी हो, उस वृक्ष के नीचे हमको दीपक को रख देना है ना। और जो चावल के दाने थे उनको वहाँ पे हमको घर के मुख्य द्वार पे रख देना है ना। और फिर कुछ चावल के दानों को जहाँ हम अपने धन रखते हैं, जहाँ तिजोरी होती है हमारा पैसा रखते हैं, वहाँ पे रखना है। और अगर चावल ज़्यादा हैं, बचे हुए हैं, तो उनको अपने छत पर डाल देना है ताकि उनको पक्षी खा जाए। और जो हमारा स्वास्तिक था, जो हमारी थाली में स्वास्तिक था, उस स्वास्तिक को हमको थोड़े से पानी डाल के उसको धुल लेना है और अपने घर में छिड़क देना है, जिससे क्या होगा, हमारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। इस उपाय को करने से हमको सबसे ज़्यादा लाभ होता है कि हमारी शत्रु बाधा खत्म होती है, हमारे दुख खत्म होते हैं, हमको भूत प्रेत और जो भी चीज़ों परेशान करती हैं, चाहे हम रात में डर के उठ जाते हैं या कोई दूसरी परेशानियां होती हैं, इन सब से हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। बस हमको ध्यान ये रखना है कि इस उपाय का हमको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पूरी तरह से करना है और इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं।